बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैसल मसूद हूँ और आपको एसएम के ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूँ। इलस्ट्रेटर की चौथी क्लास में हम ये सीखेंगे कि टूल बार क्या होता है, बेसिक टूल बार क्या होता है, एडवांस टूल बार क्या होता है, टूल बार को एडिट कैसे करते हैं, टूल्स को ऐड कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं टूल बार में से। एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर जो मुख्तलिफ टूल्स होते हैं उनको किन किन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और हम उन कैटेगरीज या ग्रुप्स को कैसे एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा हम एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर हम अपनी टूल बार बना के उसके अंदर अपनी मर्जी के टूल्स कैसे ऐड कर सकते हैं, ये सब कुछ सीखते हैं हम आज की क्लास में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम अडोबी इलस्ट्रेटर को स्टार्ट करते हैं तो हमारे लेफ़्ट साइड पे हमें टूल बार नज़र आता है। इस टूल बार के अंदर आपको बहुत से टूल्स नज़र आ रहे हैं और ये टूल्स आपके आर्टवर्क में से किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में, क्रिएट करने में और उसे मैनिपुलेट करने में आपकी हेल्प कर रहे होते हैं। अडोबी ने इस टूल बार को दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, एक बेसिक और एक एडवांस। जब आप बाय डिफ़ॉल्ट अडोबी इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल करते हैं तो बेसिक टूल बार आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। बेसिक टूल बार के अंदर आपको वो तमाम टूल्स मिलते हैं जो कि ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं या बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं आपके इलस्ट्रेटर के अंदर काम करने के दौरान। और अगर आप थोड़ा एडवांस लेवल पे जाके काम करना चाहते हैं तो फिर आप एडवांस टूल बार के अंदर स्विच कर लेते हैं। आप इसका प्रीव्यू चेंज कर सकते हैं। देखें, मैं यहाँ से इस ऊपर वाले एरो बटन पे क्लिक करता हूँ तो वो इस तरह से आपके सामने आ जाता है सिंगल कॉलम में। और अगर आप इसे डबल कॉलम में देखना चाहते हैं तो आप इस एरो पे दोबारा क्लिक करें तो ये डबल कॉलम में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये है इसका बेसिक प्रीव्यू। हम विंडो में जाके टूल बार्स में जाके इसको एडवांस पे अगर सेलेक्ट करते हैं तो देखें वो कुछ मज़ीद टूल्स को इसमें ऐड कर देगा जो कि एडवांस लेवल के टूल्स हैं। विंडो में जाके टूल बार्स में जाके मैं दोबारा बेसिक सेलेक्ट करता हूँ और अपने टूल बार को बेसिक में शिफ्ट कर लेता हूँ। और अगर आप इलस्ट्रेटर के अंदर मौजूद तमाम के तमाम टूल्स को देखना चाहते हैं या अपने टूल बार को एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें, आपके टूल बार के नीचे आपको ये 3 डॉट्स मिल रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है कि एडिट टूल बार। इस पर आप जब क्लिक करते हैं तो आपके सामने इलस्ट्रेटर में मौजूद तमाम के तमाम टूल्स खुल जाते हैं। अगर आपको ये 3 डॉट्स यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि आपका इलस्ट्रेटर का वर्जन पुराना है। तो उस सूरत में भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम इसके बगैर भी इलस्ट्रेटर में अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप देख रहे हैं कि आपके इलस्ट्रेटर के अंदर आपके टूल्स को मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कि ये सिलेक्शन टूल या सेलेक्ट वाली कैटेगरी है जिसके अंदर आपके सिलेक्शन टूल्स आ रहे हैं। ठीक है, देखें जिस टूल के ऊपर मैं माउस लेके जाता हूँ वो यहाँ से लेफ़्ट साइड पे टूल बार में सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये आपके सिलेक्शन टूल्स हैं। उसके नीचे आपके ड्रॉ करने वाले टूल्स हैं, ये तमाम ड्राइंग वाले टूल्स हैं। फिर उसके नीचे आ जाते हैं आपके पास टाइप वाले टूल। टाइप यानी टेक्स्ट को ऐड करने वाले टूल्स आ गए आपके पास। उसके नीचे आपके पास आ जाते हैं पेंट करने वाले टूल्स। ठीक है, तो पेंटिंग के जो टूल्स हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं मॉडिफिकेशन करने वाले टूल्स आपके सामने आ गए। शेप को चेंज करना, मॉडिफाई करना, शक्ल तब्दील करना। ठीक है, और ये तमाम काम आप इन मॉडिफाई वाले टूल्स में कर सकते हैं। उसके नीचे आ जाता है हमारे पास नेविगेट। ठीक है, नेविगेट करना या एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, और वो टूल्स आपके पास नेविगेट वाली इस कैटेगरी में आ जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमने इस टूल बार को एडिट कैसे करना है। तो एडिट करने के लिए हम इस एडिट टूल बार वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये तमाम के तमाम टूल्स खुल जाते हैं। हम किसी भी टूल को अगर अपने इस मेन्यू के अंदर या अपने इस टूल बार के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो जस्ट हमने क्लिक एंड ड्रैग करना है। तो देखिए, मैं क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ तो वो टूल वहाँ पे ऐड हो जाता है। इसी तरह अगर मुझे किसी भी टूल को रिमूव करना है यहाँ से तो मैं क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रोटेट टूल मैं रिमूव करना चाहता हूँ, मैं उसको क्लिक करके यहाँ पे लाके कहीं पे भी ड्रॉप कर देता हूँ, वो टूल अपनी कैटेगरी में जाके प्लेस हो जाएगा। इसी तरह मैं टूल्स को यहाँ से ऐड कर रहा हूँ और कुछ टूल्स को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से आप अपने टूल बार को एडिट कर सकते हैं। और अगर आप अपने इस टूल बार को रीसेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से राइट साइड पे देखें, आपको इस मेन्यू वाले बटन के अंदर रीसेट वाला बटन नज़र आ रहा है, तो आप इसको यहाँ से रीसेट कर दें। ठीक है, तो आपका तमाम मेन्यू रीसेट हो जाएगा। और अगर आप मल्टीपल टूल्स को अपने टूल बार के अंदर ऐड करना चाहते हैं या एज अ ग्रुप उनको ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे? आपने कंट्रोल दबाना है और टूल्स को सिलेक्ट करते जाना है, और आप उनको ऐड करना चाहते हैं तो क्लिक एंड ड्रैग करें
तो वो तमाम के तमाम टूल्स आपके यहाँ पे ग्रुप के तौर पे आपके इस टूल बार के अंदर ऐड हो जाएंगे। और एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया था कि आपके टूल बार के अंदर आप देख रहे हैं कि कुछ टूल्स के नीचे आपको छोटा सा ये ट्रायंगल नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब आप उस पर क्लिक करते हैं कुछ सेकंड्स के लिए तो उसके नीचे भी कुछ टूल्स मौजूद हैं जो कि आपके सामने खुल जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसके ऊपर मैं कुछ देर के लिए क्लिक करके रखता हूँ या इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो इसके नीचे मौजूद डिफरेंट किस्म के मज़ीद टूल्स आपको यहाँ पे खुल के आपके सामने आ जाते हैं। तो इस तरह हमने जो ये टूल्स का जो ग्रुप हमने ऐड किया है वो टूल्स जो हमने सेलेक्ट किए थे वो इसके नीचे यहाँ पे ग्रुप के तौर पे सेव हो गए हैं हमारे टूल बार में। और अगर आप इस ग्रुप के टूल्स को एक साथ देखना चाहते हैं अपनी स्क्रीन पे तो यहाँ पे देखें राइट साइड पे एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा है। आप इस एरो पे क्लिक करते हैं तो वो पूरे का पूरा ग्रुप आपके सामने इस तरह से खुल के सामने आ जाता है। यानी कि जब आप काम कर रहे होते हैं आपने बार बार इसको राइट क्लिक नहीं करना तो आप इस तरह से इस ग्रुप को खोल के अपने सामने रख सकते हैं ताकि आपको सेलेक्ट करने में आसानी रहे। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हमारे पास नीचे कुछ कंट्रोल्स नज़र आ रहे हैं। अगर हम इन्हें चेंज करना चाहते हैं तो हम इस एडिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे और नीचे देखें आपके सामने ये शो के आगे ये कंट्रोल्स की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है। जैसे फिल और स्ट्रोक को अगर आपने यहाँ से हाइड करना है, शो करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने कलरिंग के कंट्रोल्स आ रहे हैं तो वो जो कलर अंदर उसने फिल किया था ये कंट्रोल्स भी आप शो हाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके सामने यहाँ पे ड्राइंग के मोड आ रहे हैं तो ड्राइंग के मोड्स को आपने कंट्रोल करना है, शो करना है या हाइड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आपके सामने स्क्रीन मोड कंट्रोल्स आ रहे हैं तो इसको भी आप यहाँ से शो और हाइड कर सकते हैं। अब सबसे लास्ट में हम ये बात करते हैं कि हमने अपना टूल बार अगर क्रिएट करना है तो वो कैसे करेंगे। हम विंडो में जाके टूल बार में जाके आप देख रहे हैं कि आप न्यू टूल बार क्रिएट कर सकते हैं। आप अपना टूल बार यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसको रीनेम करेंगे, ओके करेंगे तो आपके सामने ये एक न्यू टूल बार आ गया है जिसके अंदर आप टूल्स को ऐड करते जाएंगे। ठीक है, इसके नीचे आपको ये एडिट टूल बार वाला बटन नज़र आ रहा है जिसके ज़रिए हम इसके अंदर टूल्स को ऐड करते जा रहे हैं। देख रहे हैं आप अपनी मर्ज़ी से अपने टूल्स ऐड करते जा रहे हैं। आप अगर एक ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं तो आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे और किसी भी टूल के ऊपर ड्रॉप करेंगे तो वो क्या करेगा, उसके अंदर ग्रुप में ऐड कर देगा उस टूल को। और अगर आप उस टूल को अलग से ऐड करना चाहते हैं तो क्लिक एंड ड्रैग करेंगे और नीचे वाली साइड पे ड्रॉप करेंगे तो इस तरह से टूल्स को ऐड करता जा रहा है। तो आप अपना टूल बार क्रिएट कर सकते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। जी, तो अडोबी इलस्ट्रेटर की आज की क्लास में हमने ये सीखा कि इलस्ट्रेटर के अंदर हमने टूल बार को कैसे एडिट करना है और उसके अंदर नए टूल्स को कैसे ऐड करना है और पुराने टूल्स को या जो टूल्स आप यूज़ नहीं कर रहे उनको रिमूव कैसे करना है या आपने अपनी एक टूल बार कैसे क्रिएट करनी है। होपफुली आपको ये छोटी सी क्लास अच्छी लगी है। नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ आता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।